बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं क्या श्री कृष्ण सच में है या नहीं है। उनका मन अंदर से मानने को तैयार नहीं होता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो क्या सच में भगवान है या नहीं है, या ऐसे ही सब कह देते हैं कि भगवान है। तो मैं उनको एक प्रसंग सुनाना चाहूँगी जिससे आपके मन में ईश्वर के प्रति आराधना जगे। एक 7 साल का बच्चा होता है जिसका नाम धन्ना होता है। उसके परिवार वाले सभी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सभी भगवान को मानने वाले होते हैं। तो उनके गांव में एक बार संत आते हैं तो उनके घर पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उसके परिवार वाले अच्छे से उनका सम्मान करते हैं, अपने घर पर उनको रुकवाते हैं। तो संत वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो संत अपने 7 शालिग्राम को रखते थे और उनकी पूजा करते थे, उनका स्नान करवाते थे, उनको भोग लगाकर, उनको वस्त्र धारण कर कर तब ही अपना भोजन ग्रहण करते थे। यह सब वह बच्चा धन्ना जाट देखता था तो उसके मन में भी ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ जाता है। वह संत लोगों से कहता है कि मुझे भी शालिग्राम की भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है, और वह संत लोगों के साथ बैठकर रोज पूजा करता है और भक्ति में अपना ध्यान लगाता है। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं तो संत लोगों का जाने का समय नज़दीक आ जाता है। जिस दिन संत जन जाने के लिए तैयार होते हैं तो धन्ना दौड़कर उनके पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया आप मुझे अपना शालिग्राम दे जाइए, मुझे उनकी भक्ति करनी है। यह सुनकर संत जन सोच में पड़ जाते हैं कि यह छोटा बच्चा जिद कर रहा है, इसे नहीं पता कि हम भगवान की भक्ति किए बिना नहीं रह सकते, हम शालिग्राम को इस बच्चे के पास नहीं छोड़ सकते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं कि ठीक है बेटा, आज हम नहीं जा रहे हैं, कल तक जाएंगे और तुम्हें भी एक नया शालिग्राम देकर जाएंगे। तो वह बच्चा यह सुनकर तैयार हो जाता है और अगले दिन की प्रतीक्षा करता है। वहाँ संत जन रात को सोचते हैं कि क्या किया जाए जिससे इस बच्चे को बहलाया जा सके और यह शालिग्राम की जिद ना करे। वह कुछ देर सोचते हैं और उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मिट्टी पत्थर से एक शालिग्राम बनाकर इस बच्चे को दे दे, जिससे इसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और यह खुश भी हो जाएगा। वह रात को ही एक मिट्टी पत्थर से शालिग्राम की प्रतिमा तैयार करते हैं और सुबह सिंहासन पर उनको सजाकर अच्छे से उनका श्रृंगार करके बिठा देते हैं। तो जब अगली सुबह होती है और वह बच्चा आता है तो देखता है कि जहाँ पर शालिग्राम का सिंहासन था वहाँ पर एक बड़ा सा शालिग्राम रखा हुआ है और इतने सुंदर तरीके से उनको सजाया हुआ है कि वह देखने में बहुत आकर्षकजनक लग रहा था। तो संत धन्ना से पूछते हैं कि बताओ, दोनों में से कौन सा शालिग्राम तुम्हें चाहिए, कौन सा ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बच्चे का मन तो विचलित होता है, वह बड़ा देखता है कि बड़ा कौन सा है और ज़्यादा सुंदर कौन सा सजाया हुआ है। संत लोगों को तो पहले ही पता था कि बच्चा मन कैसा होता है, इसलिए उन्होंने जो मिट्टी से बनाया था उसको ज़्यादा सुंदर सजा दिया था ताकि वह बच्चा उसी की जिद करे। और वहीं होता है, धन्ना कहता है कि मुझे तो ये बड़े वाला चाहिए, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो संत लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम ये रख लो और आज से अच्छे से इनकी पूजा करना, अच्छे से इनका स्नान कराना और इनका ध्यान रखना। ऐसा कह के संत जन वहाँ से रवाना हो जाते हैं और धन्ना उसी दिन से अपने गोपाल जी की पूजा में मस्त हो जाता है। रोज़ ऐसे ही उनको स्नान कराना, उनकी पूजा करना, सब में मस्त हो जाता है।
रोज ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन संत लोग उसी गांव में फिर से आते हैं और वो बच्चा दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे बताता है कि महाराज, मैं अब रोज अपने गोपाल जी की पूजा करता हूँ, अपने गोपाल जी को बहुत अच्छे से रखता हूँ। तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा है, ऐसे ही कह रहा होगा, इसके मन में वो बात बैठ गई है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह धन्ना सच बोल रहा है। तो वो उनसे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि धन्ना, क्या तुम भोग लगाते हो अपने गोपाल जी को? तो कहता है, नहीं, भोग तो नहीं लगाता, आपने बताया नहीं था, आज से मैं भोग भी लगाऊंगा। तो संत की यह बात सुन के वह घर पे आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे गरम खाना बना के दो, अच्छा सा, जो मेरे गोपाल जी को पसंद आए मैं उनको खिलाऊंगा। तो वह उसको बना के दे देती है उसकी ज़िद के कारण, और वह लेकर खाना जाता है और वहाँ पर पर्दा लगा के खाने को रख देता है। तो देखता है थोड़ी देर में कि खाना तो जो का त्यों रखा है। तो वह फिर से पर्दा लगा देता है और भगवान से बोलता है कि आप खाना खा लो ना, क्यों इतनी देर लगा रहे हो। फिर पर्दा उखाड़ के देखता है, लेकिन खाना जो का त्यों रखा है। यह देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। समय बीत रहा था, लेकिन धन्ना अपनी जिद पर बैठा हुआ था। उसकी जिद को देखकर भगवान को आना ही पड़ा। जब थोड़ी देर बाद धन्ना फिर से दुखी होकर दुखी मन से पर्दा हटाकर देखता है, तो देखता है कि वहाँ श्री कृष्ण बैठकर खाना खा रहे हैं। वह देखकर चौंक जाता है, और जब से वह रोए जा रहा था, श्री कृष्ण खाना नहीं खा रहे थे इसलिए, और अब वह रोए जा रहा है कि उसको सच में भगवान दिख रहे हैं, इसलिए वह रोए जा रहा था। फिर श्री कृष्ण धन्ना से कहते हैं कि तुम्हारी जिद से मुझे आना ही पड़ा, अब मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, अब हम आज से दोस्त की तरह रहेंगे। एक दिन जब धन्ना अपनी गायों को चराने के लिए जाता है, तो वह अपने सालिग्राम को अपनी जेब में डाल कर ले जाता है और वहां जाकर गैयों को चरने के लिए छोड़ देता है, और अपने जेब से सालिग्राम को निकालकर साफ जगह में रखता है और बोलता है, आ जाओ गोपाल जी, अब प्रकट हो जाओ, अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ गैया है और कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। दोनों धन्ना और कान्हा जी आपस में बातें करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ऐसे ही रोज का चलता रहता है। तो एक दिन धन्ना गाय चराने के लिए नहीं जाता है, तो गोपाल जी उसे आवाज़ लगाते हैं कि धन्ना, आज गाय चराने नहीं जाओगे क्या? तो वह कहता है कि आज नहीं जाऊंगा, आज बुआ आने वाली है और आज मुझे घर पे ही रहना है। तो गोपाल जी बोलते हैं, तुम ऐसा करो, मुझे और गैया को छोड़ आओ, मैं गैयों को चरा लूँगा, उनका ध्यान भी रखूँगा। तो धन्ना कहते हैं कि ठीक है, मैं आप दोनों को छोड़ के आ जाता हूँ। तो धन्ना अपने सालिग्राम को अपनी जेब में फिर से डालते हैं और अपनी गैयों को लेकर चले जाते हैं और जाके वहीं जंगल में उनको छोड़ आते हैं। अब गोपाल जी गैयों का अच्छे से ध्यान रख रहे थे और उनको चरा भी रहे थे। तभी जब वह घर जाता है धन्ना, तो उसे पता चलता है कि संत लोग फिर से गांव में आए हैं। तो वह वहां उनसे मिलने के लिए जाता है और उनका बार बार धन्यवाद करता है और कहता है कि महाराज, आपने मुझे साक्षात भगवान से मिलवा दिया, आपकी वजह से आज भगवान मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ देते हैं। तो वह संत उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है या नादान है या बातें बना रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो बोलते हैं कि धन्ना, अगर तुम्हारे गोपाल जी ऐसे ही हैं तो चलो हमें भी उनसे मिलवाओ। तो वो कहता है कि अभी तो मेरे गोपाल जी घर पर नहीं हैं, वो गैयों को चराने के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर संत को और आश्चर्य हुआ। बोलते हैं कि चलो वहीं चलते हैं, वहीं जाकर तुम्हारे गोपाल जी से मिलते हैं। तो धन्ना बोलता है, ठीक है, मैं आप लोगों को मिलवा के लेके आता हूँ, आप चलो मेरे साथ।
जैसे ही वो जाते हैं रास्तों में ही उन्हें दिखाई देता है कि गायों का झुंड आ रहा है। तो उन्हें देखते ही धन्ना तेज से चिल्लाने लगता है, देखो महाराज, मेरे गोपाल जी आ रहे हैं। तो संत लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये बच्चा कैसी बातें करता है। यहाँ सामने तो सिर्फ गाय ही आ रही है, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह चिल्लाता रहता है, मेरे गोपाल जी आ गए, मेरे गोपाल जी आ गए। तो वह कहते हैं कि हमें तो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे गोपाल जी। तो कहता है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखो मेरे गोपाल जी तो सामने साक्षात आ रहे हैं, उनके हाथों में बांसुरिया है, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, गले में वैजंती माला है और उनके मोटे मोटी आँख है, घुंघराले बाल है। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो तो मन को मोहित करने वाले इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं कि दूर से ही आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं महाराज जी? ये सब सुन के और देख कर संत समझ जाते हैं कि ये बच्चा सही बोल रहा है, इसको प्रभु दिखाई दे रहे हैं, इसकी भक्ति सच्ची है, सरल और सहज है, जिससे इसने अपने प्रभु को साक्षात पा लिया है। हमने इतने वर्षों से तपस्या की, लेकिन आज तक प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए, और इस बच्चे ने तन मन धन से अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दिया, अपने कोमल मन से प्रभु को अपने पास बुला लिया। अब संत भी अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्ना को नमन कर रहे थे कि तुम्हारी भक्ति अटल है, सच्ची है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी प्रभु की? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।